क्या आप लोगों को भी लगता है अगर आप लोग जायगा बदल देते, इंसान बदल देते हैं या काम बदल देते तो सिचुएशन बदल जाएगा? अगर आपने भी ये सोच के ये सब कुछ कर रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी बदलने के लिए इंसान जिसके साथ हम लोग हैं उसको बदलना चाहिए, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जगह बदलना चाहिए, या फिर सिचुएशन को चेंज होना चाहिए तो ही मेरा ज़िंदगी बदलेगा, ये सब कुछ कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग आज जो सिचुएशन में हैं, हम लोगों के साथ आज जो भी चीज़ हो रहा है वो हम लोगों का ही क्रिएशन है। क्रिएशन मीन्स ये एनर्जी का खेल है, ये फ्रीक्वेंसी का खेल है, ना कि आपके आसपास में जो लोग हैं उनके लिए आपका ज़िंदगी आज ऐसा है। मेरा नाम है सीमा भौमिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल सीमा सोल्स ब्राग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ऐसे एक दो स्टोरी जिससे आप लोगों को समझ में आएगा ये जो भी चीज़ हम लोगों के साथ होता है और वो चीज़ होने के लिए हम लोग जो सो कॉल्ड ब्लेम डालते हैं कि ये इंसान के वजह से आज मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हुआ, वो जगह की वजह से ये पोपट हो गया मेरे साथ, ये सभी गलत है। क्योंकि एक्चुअल में सिचुएशन से, इंसान से, जगह से कुछ नहीं होता है। जो होता है वो आपका खुद का एनर्जी से होता है, जो होता है वो आपके खुद के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है। दैट्स ऑल। मेरी जानकारी में एक इंसान है जिनको ना जॉब से बहुत ज़्यादा इशू है। इन द सेंस वो जहाँ पे जॉब करते हैं उस जॉब को लेकर उनका बहुत सारा कॉम्प्लेन रहता है, बिकॉज़ उनको हमेशा लगता है कि जो भी कंपनी में वो जाते हैं ना उससे ज़्यादा काम कराया जाता है रैदर देन जो पैसा उसको मिलता है उससे। तो दोस्तों, यही सोच की वजह से अभी तक हम तो उनको जानते हैं, अभी तक उन्होंने 3 से 4 जॉब चेंज कर ली। मेन इंटेंशन उसका यही रहता है कि कॉम्प्लेन या फिर जॉब चेंज करने से पहले अपना फ्रीक्वेंसी या अपना एनर्जी के ऊपर ना काम करते ही उन्होंने जॉब चेंज कर लेता है, जिसके वजह से मे बी दूसरा कंपनी में सिचुएशन तो अलग होता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, पहले कंपनी में उनको कोई ऐसा इंसान मिल गया, ऐसे मैनेजर मिल गया जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते, फिर उसी चीज़ की वजह से प्रोबेबली वो जॉब छोड़ के वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में शिफ्ट होते हैं, जिसमें देखा जाता है उसको सैलरी बहुत लेट मिलता है। जैसे किसी मंथ में 7 तारीख, किसी मंथ में 12, किसी में 15, फिर 20, 25, ऐसे कर के डिले होता है। तो वो एक बहुत सो कॉल्ड कॉम्प्लेन का इशू बन जाता है। फिर वो उसी इशू की वजह से प्रोबेबली वो कंपनी छोड़ते, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत शिफ्ट करते, वो टाइम देता है, सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये इंसान फिर वो ब्लेम लगाते हैं, प्रोबेबली इसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, इस कंपनी में ना ये वाला बंदा ना मेरा मंथ का जो सैलरी है वो हर टाइम पे रोकता है कुछ ना कुछ रीज़न से। फिर वो स्पेसिफिकली अपने ऊपर काम ना करते हुए कोई इंसान के ऊपर उसका ब्लेम डालते, सिचुएशन के ऊपर उसका ब्लेम डालते, कंपनी के ऊपर उसका ब्लेम डालते हैं, एंड फाइनली वो जॉब को शिफ्ट करते हैं। आज भी हम जानते हैं वो इंसान को। वैसे हम तो उसको बहुत बार बोल चुके हैं कि ऐसा चीज़ करना सही नहीं है। पहले आप अपना अंदर वाला एनर्जी को बदलो, फ्रीक्वेंसी को बदलो, सिस्टमेटिक वे में खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि सेल्फ लव भी कहीं न कहीं नहीं है इंसान के पास। फिर जाकर आप कंपनी चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ देखा गया एंड ये फुल प्रूफ्ड है। इंसान जब खुद को बदल लेते हैं, एनर्जी को बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, तो वही सेम कंपनी में उसका पोजीशन अपग्रेडेड हुआ देखने को मिलता है, उसका सैलरी हाइक हो जाता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, उसका बात सब लोग सुनना चालू कर देते, पूरा ऑफिस में उसके अगेंस्ट में जो पीएमपीसी होता है वो भी बंद हो जाता है। एंड ऐसा ही एक और चीज़ मेरी और एक जानकारी के इंसान के साथ हुआ, जिसको एक्चुअल में अपना घर से बहुत ज़्यादा इशू था। वो हमेशा चाहती थी कि अपना घर मेरे को कैसे भी छोड़ के मेरे को पीजी में जाकर रहना है, उधर से मेरे को पढ़ाई करना है, बिकॉज़ घर का जो माहौल है वो हमेशा चिल्ला-मिल्ली होता रहता है।
पेरेंट्स जो है वो मेरे ऊपर हमेशा चिल्लाते हैं। पेरेंट्स जो है मेरे को कोई भी मेरा सपोर्ट सिस्टम के वाइज काम नहीं करने देते। मेरे को फ्रीडम ऐसे तो है ही नहीं इस घर में। तो मेरे को पीजी में जाके ही मेरा सब चीज़ मिलेगा जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके साथ भी यही ऐसा इंसिडेंट हुआ। जैसे उन्होंने पहले तो ये बहुत कॉम्प्लेन किया कि मेरी मदर ऐसी है, मेरी मदर वैसी है, मेरी पापा ऐसा है, मेरा पापा वैसा है, इन लोग ये करते हैं, इन लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, ये करते वो करते हैं, तो मेरे को पीजी में जाना है। ऐसे कॉम्प्लेन करके वो पीजी में चली गई। हाँ, वाकई हम उनको बहुत बार बोले थे कि बिफोर गोइंग टू पीजी तुम अपना एनर्जी बदलो, फ्रीक्वेंसी बदलो, बट उसको लगा कि ये बात इतना ज़्यादा वैलिडेटेड नहीं है। तो वो भी क्या की, पीजी में शिफ्ट हुई। ठीक है, वो एक कॉलेज में एडमिशन ली, बहुत अच्छा खासा कॉलेज है जो उसका बहुत फेवरेट भी है, मन का भी है। तो वो जाकर वो पीजी में रहना चालू की। इनिशियल डेज तो बस मतलब जैसे उसके लिए जैसे क्या मिल गया, खाना खजाना, मतलब खजाना मिल गया उनके लिए। क्योंकि उनको जैसा लाइफ चाहिए था, एक फ्रीडम वाला लाइफ जहाँ पे सो कॉल्ड उसको कोई कुछ पूछे ना, उसको जो खाने का मन करे वो खाए, उसको स्पेसिफिकली रोज रोज प्रॉपरली बना बना हुआ खाना आ जाए उसके हाथ में, वैसे ही चीज़ चल रहा था। हाँ, बट फिर आया वही फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी का गेम। आस-पास का जो भी उसका पीजी वाला दोस्त थे, अचानक से उन लोगों का बिहेवियर चेंज होना चालू हो गया। फिर आपस में उन लोग बहुत ज़्यादा झगड़ना चालू कर दिए। वही इंसान को रोज़ का रोज़ सुबह, शाम, रात, दोपहर को कॉम्प्लेन सुनने को मिलता था। वाक़ई इधर में घर में तो अपना पेरेंट्स थे, अपना मम्मी-पापा थे, तो इतना ज़्यादा हावी नहीं हो जाते थे। उधर में तो सब एक ही एज का दोस्त थे। तो बहुत ही चीप लेवल में एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉलिटिक्स होता है ना जो पीजी में होता है बहुत बार कि भाई इसको ऐसे करके फँसाया जाएगा, उसको वैसे करके फँसाया जाएगा, जो बेसिकली घर में नहीं हो रहा था बट पीजी में होना चालू हो गया। एंड उसके बाद उसके बाद तो जो पीजी का ओनर थे, उसके साथ भी यही सब मैटर को लेकर उसका बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुआ। सबसे इसमें शॉक होने का बात यही था, तो झगड़ तो सभी लोग मिल के रह रहे थे या फिर बहसबाजी तो सब मिल के कर रहे थे। एक दूसरे के साथ तो एकदम नहीं जम रहा था। बट पूरा का पूरा क्लेम वही स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आया। एंड पीजी ओनर जो थी वो स्पेसिफिकली वही इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा डांट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि आखिर में आगे जाकर अगर तुम लड़ोगे तो तुमको हम पीजी में रहने नहीं देंगे, तुम बहुत ही इल मैनर्स की हो। तो शी वॉज़ वेरी शॉक्ड कि झगड़ तो हम सभी रहे थे, सब एक दूसरे को गाली दे रहे थे, तो स्पेसिफिकली मेरे को ही इतना डांट क्यों पड़ा, मेरे को ही इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों मिला। तो जब उसकी कॉल आया मेरे पास, पहले तो द फर्स्ट थिंग शी वॉज इन अ कॉम्प्लेनिंग मोड, बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेन कर रही थी, इसने ये किया, उसने वो किया। तो उस टाइम पे हम उसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश किए कि तुम थोड़ा प्रीवियस जाकर सोचो। तो जैसे ही उसको हम कनेक्टिंग डॉट जोड़ने के लिए बोले, उसको सब चीज़ समझ में आ गया। क्योंकि इनिशियली हम बोले तो उसको थे कि देखो, कॉम्प्लेन मोड से कुछ चीज़ चालू मत करो, कॉम्प्लेनिंग मोड से कहीं चीज़ चेंज करने की कोशिश मत करो। क्योंकि उसमें एक्चुअल में इनिशियल में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको लगेगा वाह बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, बट ग्रेजुअली यू कैन अंडरस्टैंड कि वही चीज़ या फिर उससे और भी गंदा चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर वाला एनर्जी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुआ। सामने से जायगा बदलने से, इंसान बदलने से कुछ नहीं होता है। तो जैसे ही वो प्रिया अगेन दूसरा पीजी देखना चालू किया, क्योंकि उसको घर में रहना नहीं था। एंड उसको जो जहाँ पे कॉलेज मिला था उसको पीजी में ही रहना पड़ेगा, सबसे बड़ा बात। तो जैसे ही वो फिर से वो कंप्लेन मोड में वो चीज़ करना चालू किए, तो आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा उधर में उसको हम रेजिस्ट किए कि भाई
अब तो वैसा मत करो, पुराना एनर्जी, पुराना कंप्लेनिंग फ्रीक्वेंसी से फिर से दोबारा पीछे मत देखो। देखो, बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाओ, और जो भी चीज़ हुआ है ना वो सबके साथ मतलब सब चीज़ को ना बहुत ही ग्रेटफुल वे में देखो कि भाई हाँ, बहुत अच्छा चीज़ हुआ मेरे साथ, ये अगर नहीं होता तो मेरे को बेटर ऑप्शन नहीं मिलता। तो वो बोली, इनिशियली वो बोली कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो इंसान इतना गाली दी, जो इंसान पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दी, वो सभी इंसान को मतलब जैसे कैसे हम फॉरगिव करें। बट फॉरगिव तो करना ही था, बिकॉज अगर वो फॉरगिव ना करके आगे बढ़ती तो उसको वैसे ही सिचुएशन दोबारा मिल जाता। हाँ, तो वो फाइनली मेरी बात मानी, एंड वो सभी इंसान को फॉरगिव की। उस सब दोस्त से वो एकदम कट आउट की। जो गाली वो रोज़ देती थी अपनी वो सब दोस्त को, प्रीवियस पीजी में जो लोग थे, तो वो सब करना बंद कर दी। इंस्टेड ऑफ मतलब गिविंग लॉट्स ऑफ स्लैंग, वो उनके बारे में अच्छा सोचने लगे कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं तुम लोग रियलाइज़ करवा दी कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इंसान को अपग्रेड करने के लिए अपना फ्रीक्वेंसी, अपना एनर्जी और अपना ऑरा को अपग्रेड करना रहता है, ना कि जगह बदलना चाहिए, ना कि अपना सिचुएशन बदल लेना चाहिए, ना कि आसपास में जो इंसान है उन लोगों को बदल लेना चाहिए। नहीं, ऐसे कुछ होगा नहीं आखिर में। तो ऐसे करते करते अभी उसको बहुत सा एक सुंदर फ्लैट मिला है। वही 2 जन ही उस फ्लैट में है, उसका और एक दोस्त भी उसके साथ है। जो दोस्त बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छी है, जो हमेशा उसको मदद करती है, हर काम पे हेल्प करती है, बहुत नीट एंड क्लीननेस का मेंटेन करती है, जो पहले पीजी में एकदम नहीं हो रहा था। एंड उसको नीट एंड क्लीननेस बहुत पसंद थी। सबसे बड़ा बात, वो जो पीजी है उस पीजी का एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, उसमें फ्रिज है, उसमें एसी है, देयर वेयर ऑल दोज एकोमोडेशन जो उसको ज़रूरत है टाइम के साथ। तो उधर में वो सब कुछ थे जो उसको एक्चुअल में चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे साथ भी बहुत सारा इंसिडेंट भी हुआ है। बहुत इनिशियल डेज में मेरे को भी नहीं समझ में आता था, मेरे को लगता था भाई इधर से निकलो तो काम ख़त्म करो, ये जगह से निकलो। तो देन ग्रेजुअली अंडरस्टूड कि नहीं, निकलने से नहीं होगा, इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, इस चीज़ को सॉर्टेड करना पड़ेगा। अगर आपके साथ किसी को बहसबाजी भी हो रहा है, पहले ना थोड़ा बहुत शांत होकर चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि किस चीज़ के लिए ये चीज़ हो रहा है। फिर अपने अंदर एनर्जी को बदलिए, क्योंकि हो सकता है आप ये इंसान को छोड़ के तो आगे बढ़ जाएंगे, बट आगे जाकर जो इंसान आपको मिलेगा वो आपको और भी 10 गुना ज़्यादा परेशान करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों को भी ऐसा कुछ फील हो पा रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोजीशनिंग बदले, इंसान बदले, जायगा बदले, सिचुएशन बदले, बट आखिर में कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ दूसरा वे में दूसरा बड़ा होकर आ गया, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में सामने आ गया। तो आज से सेल्फ केयर करना चालू करिए, एनर्जी को बदलिए, फ्रीक्वेंसी को बदलिए, और फिर वही सेम चीज़ करने की कोशिश करिए। देखिएगा, जो चीज़ आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो चीज़ कितना इजी हो गया, या फिर सिचुएशन अपने आप इतना ठंडा पड़ जाएगा दैट यू विल बी शॉक्ड कि भाई ऐसे भी होगा, ऐसे भी होना चाहिए था, ये भी है, ये इंसान मेरे लिए ऐसे भी कर सकते हो, माय गॉड कैसे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।